भाजपा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जेईएनईटी की परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जेईएनईटी की परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जेईएनईटी की परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और केंद्र सरकार ने जो जिद पकड़ी है उस जिद को छोड़ना पड़ेगा। आज संपूर्ण भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी ने, एनएसयूआई ने धरना दिया है, नौजवानों की बात को हमने मुखर करने का काम किया है। एनएसयूआई के सैकड़ों छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कोई ये नहीं कहता एग्जाम नहीं होने चाहिए, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इन एग्जाम्स को पोस्टपोन करें ताकि लाखों बच्चे और उनके लाखों परिवार के सदस्य उन सबके स्वास्थ्य को, जान को खतरे, जानबूझ के जोखिम में डालें। मैं समझता हूँ वो गलत है। देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद पड़ा है, होटल बंद हैं। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो कैसे शहरों में जाएंगे, कहाँ पर रहेंगे, किस बस में जाएंगे, किस ट्रेन में जाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं करी गई। और शहरों के अंदर जो कंटेनमेंट जोन है, जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, जहाँ संक्रमण के काफ़ी केसेस हैं, वहाँ से लोग कैसे निकल पाएंगे। 1 बजे एग्जाम है, लोग एक रात पहले जाएंगे। ये सब व्यवस्थाएं करने के लिए मैं समझता हूँ समय लगेगा। आज केंद्र सरकार को इस परीक्षाओं को पोस्टपोन करना चाहिए। इस बात को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरी एनएसयूआई एकजुट है। हमारी मांग को सरकार मानेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। राजस्थान सरकार भी कुछ परीक्षाएं करवा रही है। राजस्थान सरकार जो परीक्षाएं करवा रही है उसमें अलग व्यवस्था है। उसमें जगह डिस्टेंस बहुत कम है और सरकार के पास संसाधन है कि खुले स्पेस में वो लोकल एग्जाम्स करा सकें। लेकिन ये पूरे देश के परीक्षाएं हैं, किसको कहाँ जाना है, लाखों लाख बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। लोगों के भविष्य के लिए परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेशों में छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, उसको लोग उसमें डिफर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। You're the future of this country. You're the students, and you are going to take this country to new heights. Everybody understands what has happened over the last 3 or 4 months. Everybody understands the mishandling of COVID, the way the epidemic has been handled, the devastation that has been caused, the economic destruction, the pain that this country has had to bear. Now, what I don't understand is why you should be held responsible and why further pain should be imposed on you. I don't understand what you have done that is wrong. I can clearly see that the government has been incompetent. So why should the government force anything on you? It's important that the government listens to the students. They're wise. They have the interest of this country at heart. And any decision that is made with regards to these exams is made after a conversation and after a consensus has been developed. And this is my message to the government of India. Please, you have already caused enough destruction to them. You have hurt the students of this country. Please listen to them. Have a conversation and resolve this issue peacefully. Thank you. आज हमारी इस सत्याग्रह का और जो अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पे हम बैठे, आज हमारा 3रा दिन है और हमारी मांग यही है कि जो नीट और जेईई की जो परीक्षा है उसको कुछ देर के लिए स्थगित की जाए और वो उसके लिए कुछ हमारे जायज़ जो प्रश्न हैं वो भारत सरकार के पास हैं, जिनका 25 लाख छात्रों को कोई जवाब जो है नहीं मिला है। सबसे पहले तो बिहार और असम में जिस तरीके से बाढ़ आई है और कई और राज्य भी जो बाढ़ से प्रभावित हैं, वहाँ के छात्र किस प्रकार जो हैं परीक्षा स्थल पर पहुँच पाएंगे, जबकि हम सबको पता है कि अभी तक यातायात भी, वो चाहे ट्रेन हो या वो चाहे रोड की सर्विस हो, वो अच्छी तरीके से अभी पूर्ण तरीके से संचालन उनका नहीं हुआ है। पूरे देश के अंदर कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमारी यही मांग है कि नीट और जेईई की जो एग्ज़ाम है उसको कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए, क्योंकि इस भयावह स्थिति के अंदर हम छात्रों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी संक्रमण होने से बचा सकते हैं।